सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निहारिका का पाठ 8 व्यायाम का हिंदी अनुवाद समझेंगे। अस्मिन् संसारे अनेकानि सुखानि सन्ति। इस संसार में अनेक प्रकार के सुख हैं। यथा पुत्र सुखम, पत्नी सुखम, धन सुखम, शरीर सुखम च। जैसे पुत्र सुख, पत्नी सुख, धन सुख और शरीर का सुख। परम शरीरम सुख एतेषु सर्वेषु श्रेष्ठम अस्ति। परंतु शरीर का सुख इन सब में सबसे अधिक श्रेष्ठ है। स्वास्थ्यम विना सर्वाणि सुखानि निरर्थकानि एव। स्वास्थ्य के बगैर सारे सुख बेकार हैं। स्वस्थ जनक अस्वस्थ जनक किमपि कर्तुं न प्रभवति। अस्वस्थ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। स निज कार्याणि साधयितुं अक्षमो भवति। वह अपने खुद के काम करने में भी असमर्थ होता है। जना तस्य आदरम न कुर्वन्ति। लोग उसका आदर नहीं करते हैं। तस्य वचनम न आद्रियते। और नहीं उसकी बात सुनते हैं या नहीं उसकी बातों का आदर करते हैं। स्वस्थ जनम निज हितम साधयति, परेशान अपि कार्याणि साधयति। स्वस्थ लोग खुद का काम तो करते ही हैं, परेशान अपि कार्याणि साधति, और दूसरों का काम भी करते हैं। स्वास्थ्य लाभाय जना व्यायामं कुर्वन्ति। स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग व्यायाम करते हैं। व्यायामस्य अनेके प्रकारा भवन्ति। व्यायाम के अनेक प्रकार होते हैं। वृद्धा जना सुगमं व्यायामं कुर्वन्ति। बूढ़े लोग सरल व्यायाम करते हैं। बालका अपि सुगम व्यायामं कुर्वन्ति। बच्चे भी सरल व्यायाम या एक्सरसाइज करते हैं। वृद्धा बालकाश्च योगासनं कुर्वन्ति। वृद्ध ने बूढ़े और बच्चे योगासन भी करते हैं। युवानः धावनं कुर्वन्ति। युवक या युवा लोग दौड़ करते हैं या दौड़ते हैं। ते केचन कठिन व्यायामं कुर्वन्ति। उनमें से कुछ बहुत कठिन व्यायाम या कसरत करते हैं। ते मल्लादिकं कुर्वन्ति। कुछ मल्ल आदि या कुश्ती आदि करते हैं। भ्रमणमपि श्रेष्ठ व्यायामः अस्ति। भ्रमण मतलब घूमना। घूमना भी सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। विद्यालये छात्रा विद्यालये क्रीडन्ति। छात्र विद्यालय में खेलते हैं। अयम एव तेषां श्रेष्ठ व्यायाम अस्ति। यह ही उनका सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। व्यायामः अयम एव तेषां श्रेष्ठ व्यायामः अस्ति। तत्र ते पादकन्दुकं, हॉकी, क्रिकेट इत्यादि क्रीड़ा क्रीडन्ति। वहाँ वे फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट इत्यादि खेल खेलते हैं। क्रीडनेन तेषां व्यायामः भवति। खेलने से ही उनका व्यायाम हो जाता है। अनुशासनस्य भावना वर्धते। अनुशासन की भावना बढ़ती है। अनेन तेषां ज्ञानः वर्धते। और उससे उनका ज्ञान बढ़ता है। व्यायामस्य अनेके लाभा सन्ति। व्यायाम के अनेक लाभ हैं, अनेक फायदे हैं। व्यायामेन शरीरम निरोगः भवति। व्यायाम से शरीर निरोग होता है, रोग रहित होता है। अनेन शरीरे रक्त संचारस्य सम्यक भवति। इससे रक्त संचार सम्यक होता है, मतलब अच्छा होता है। शरीर में रक्त का संचार या रक्त शुद्ध होता है, रक्त का संचार होता है इधर से उधर। रक्तस्य निर्माण व्यायामेन भवति। व्यायाम या कसरत से ही शरीर में खून का निर्माण होता है। रक्त मतलब खून का निर्माण होता है। अनेन बुद्धि निर्मला भवति। इससे ही बुद्धि निर्मल होती है। व्यायामेन चेत प्रसादाधिगच्छति। व्यायाम से ही मन प्रसन्न रहता है। अनेन अस्माकं जठराग्नि प्रदीप्ता भवति। इससे ही हमारी भूख बढ़ती है। वस्तुतः व्यायामस्य अनेके लाभा सन्ति। वास्तव में व्यायाम के अनेक लाभ हैं। अब इसका अभ्यास कार्य समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत में उत्तर दीजिए। वृद्धा
कीदृश व्यायामं कुर्वन्ति? बूढ़े लोग किस प्रकार का व्यायाम करते हैं? वृद्धा सुगमं व्यायामं कुर्वन्ति। बूढ़े लोग सरल व्यायाम करते हैं। बालकाः कीदृश व्यायामं कुर्वन्ति? बच्चे किस प्रकार का व्यायाम करते हैं? बालकाः अपि सुगमं व्यायामं कुर्वन्ति। बच्चे भी सरल व्यायाम करते हैं। छात्रा कथं व्यायामं कुर्वन्ति? छात्र कैसे व्यायाम करते हैं? छात्रा क्रीडनेन व्यायामं कुर्वन्ति। छात्र खेलने से ही व्यायाम करते हैं। व्यायामेन केन कारणेन करणीय? व्यायाम किस कारण से करना चाहिए? व्यायामः स्वास्थ्यलाभाय करणीय। व्यायाम या कसरत स्वास्थ्य के लाभ के लिए या स्वास्थ्य के फायदे के लिए करना चाहिए। लोके कति सुखानि सन्ति? संसार में कितने सुख हैं? लोके अनेकानि सुखानि सन्ति। अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जो पहला प्रश्न है संस्कृत में उत्तर दीजिए, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। हिंदी में अनुवाद कीजिए। स्वास्थ्य लाभाय जना व्यायामं कुर्वन्ति। स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग व्यायाम करते हैं। स्वास्थ्य लाभाय जना व्यायामं कुर्वन्ति। स्वास्थ्य बिना सर्वाणि सुखानि निरर्थकानि। इसका हिंदी हुआ, स्वास्थ्य के बिना सभी सुख बेकार हैं। स्वस्थ जन निज हितम साधयति। स्वस्थ लोग स्वयं का काम कर सकते हैं। अयम एव तेषां श्रेष्ठ व्यायाम अस्ति। यही उनका सबसे अच्छा व्यायाम है। रक्त निर्माणम व्यायामेन भवति। व्यायाम से या कसरत से ही खून बनता है। व्यायामेन शरीरम निरोगा भवति। व्यायाम से ही शरीर निरोगी होता है। ये इसका हिंदी में अनुवाद हो गया। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्मिन् संसारे अनेकानि सुखानि सन्ति। रिक्त स्थान में सुखानि सन्ति आएगा। इसका अर्थ हुआ, इस संसार में अनेक सुख हैं। शरीरम सुखम एतेषु सर्वेषु श्रेष्ठम अस्ति। शरीर का सुख इन सब में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। स्वास्थ्य बिना सर्वाणि सुखानि निरर्थकानि। स्वास्थ्य के बगैर सारे सुख निरर्थक हैं, बेकार हैं। जना तस्य आदरम न कुर्वन्ति। लोग उनका आदर नहीं करते हैं। स्वास्थ्य लाभाय जना व्यायामं कुर्वन्ति। स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग व्यायाम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। स्वास्थ्यम विना सर्वाणि सुखानि निरर्थकानि। स्वास्थ्य के बगैर सारे सुख बेकार हैं। सही, अस्वस्थ जना किमपुं कर्तुं न प्रभवति। अस्वस्थ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। वृद्धा जना सुगमम व्यायामम कुर्वन्ति। ये भी सही आएगा और दूसरा भी सही आएगा, क्योंकि अस्वस्थ लोग कुछ भी कार्य करने में असमर्थ होते हैं। वृद्ध ने बूढ़े लोग सरल व्यायाम करते हैं। व्यायामस्य कोऽपि लाभः नास्ति। व्यायाम का कोई लाभ नहीं है। इसका यह अर्थ हुआ, इसलिए ये गलत आएगा। व्यायामेन रक्तस्य शोषणं भवति। व्यायाम से रक्त का शोषण होता है, ये गलत है। रक्त का संचार होता है और रक्त का निर्माण होता है। व्यायामेन जठरा अग्नि प्रदीप्ता भवति। व्यायाम करने से या कसरत करने से भूख बढ़ती है या भूख लगती है, तो ये सही हो गया। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।